रबीउल अव्वल में हर ज़बान मोहब्बत का दावा करेगी, लेकिन घर वाले बताएंगे कि उस मोहब्बत ने हमारा अखलाक बदला भी है या नहीं, चाहे तुम अभी रिलीजियस हो या ना हो। एक चीज़ हर घर में सच्ची है, जो इंसान सिर्फ ज़बान से प्यार का दावा करता है और जो इंसान अपना वादा निभाता है, दोनों अलग होते हैं। फ़र्क कैसे पता चलता है, आज वही बताता हूँ। हर साल यही महीना आता है, स्टेटस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, नात की महफिल है, घर सजता है, दिल भर आता है। ये गलत नहीं है, लेकिन एक सवाल कोई नहीं पूछता, जो मोहब्बत अभी इतनी शिद्दत से फील हो रही है, क्या वो पिछले 11 महीनों में तुम्हारी ज़बान को कंट्रोल कर पाई? क्योंकि मोहब्बत दो तरह की होती है, एक जो दिल में उठती है, इमोशनल, इस महीने पीक पे होगी, और दूसरी जो जिंदगी में दिखती है, किसी और को नजर आती है, बिना तुम्हारे बताए। 3 सीन सुनते हैं, देखना इनमें से कोई एक जरूर मैच करेगा। अम्मी तीसरी बार वही बात रिपीट करती हैं। तुम्हारा टोन कैसे बदलता है, एक वादा किया था और भूल गए, अभी बिजी हूँ, बाद में करते हैं। उस वक्त कहाँ थी वो मोहब्बत? घर में किसी ने कोई बात बोली जो चुप गई, छोटी सी बात थी, शायद उसने खुद भी सोच समझ कर ना बोली हो। तुमने जवाब में क्या किया? सीधा माफ कर दिया, या 2 हफ्ते तक बात बंद रखी और बीच में एक छोटा सा ताना भी मार दिया? घर वाले ही वो लोग हैं जो तुम्हारी असली हकीकत जानते हैं। बाहर का इमेज तो मैनेज किया हुआ होता है, घर में मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि वही सबसे सच टेस्ट होती है। एक सीन सोचना जो बहुत लोगों के साथ होता है, शायद तुम्हारे साथ भी। हर साल रबीउल अव्वल में सबसे ज्यादा इमोशनल होते हो, नाच सुन के आग भर आती है, लगता है दिल बदल गया। लेकिन एक दिन हिम्मत करके अपनी अम्मी से, अपनी वाइफ से, अपने किसी करीबी से पूछ लेना, सच बताओ फ़र्क महसूस होता है मुझ में? जवाब जो मिलेगा वही असली आईना होगा। अगर जवाब वही पुराना है जो पिछले साल था, तो वही चीज़ है जो बदलनी है। और अगर सिर्फ एक चीज़ पे काम करना शुरू कर दिया, अपने गुस्से पे, अपने झूठ पे, तो अगले साल वही जवाब बदल सकता है। यही है वो फ़र्क, मोहब्बत जो फील होती है और मोहब्बत जो दिखती है। अल्लाह ने खुद इस बारे में फरमाया कुरान में, ए मोहम्मद कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। ज़रा गौर करना, अल्लाह ने फील करो नहीं कहा, सेलिब्रेट करो नहीं कहा फॉलो करो। मतलब मोहब्बत का सबूत खुद दावा नहीं है, सबूत है पैरवी। रुको, इसी एक लाइन पे एक बार फिर सुनना, फॉलो करो। इतनी सी बात, इतनी गहरी। इब्न कसीर में इस आयत पे लिखा है कि ये खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो अल्लाह से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे नहीं चलते। उनका दावा तब तक सच नहीं माना जाता जब तक वो शरिया पे ना चले। जो रिश्ता सिर्फ ज़बान से बोला जाए, अभी तक साबित नहीं हुआ। एक सेल्फ टेस्ट करते हैं अभी, ईमानदारी से, क्योंकि कोई तुम्हें देख नहीं रहा। पिछले हफ्ते याद करो कितनी बार झूठ बोला, चाहे छोटा सा, कितनी बार प्रॉमिस तोड़ा, कितनी बार किसी की गीबत की। घबराना नहीं अगर जवाब में हाँ आया, हर इंसान में कमी होती है। असली सवाल यह है कि ये कमी हर साल वही रहती है या कम हो रही है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत का एक मेजरेबल स्टैंडर्ड दिया। फरमाया, तुम में से कोई मुकम्मल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक मैं उससे, उसके बाप, उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत मौजूद है। इसका मतलब अपने वालिद से मोहब्बत छोड़ देना नहीं है, इसका मतलब है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और तुम्हारी अपनी ख्वाहिश आपस में टकरा जाए, प्रायोरिटी किस तरफ जाती है, वही टेस्ट है। और ये छोटी छोटी जगह पे दिखता है। काम के वक्त नमाज आ जाए, काम रुक जाता है या नमाज टाल दी जाती है। पैसा हलाल और हराम में चॉइस हो, क्या फैसला लेते हो? कोई गलत बात ट्रेंडिंग हो, तुम भी शेयर करते हो या रुक जाते हो? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था? उन्होंने उल्टा सवाल किया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? जवाब मिला, पढ़ा है। तो उन्होंने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुरान था। ये बात सही मुस्लिम में मौजूद है। कुरान में अल्लाह ने जो सिफात पसंद की हैं, सब्र, ईमानदारी, रहम, गुस्से पे कंट्रोल, वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जिंदा थी। सवाल ये नहीं कि इस महीने कितनी नाज सुनी, सवाल ये है क्या तुम्हारे अंदर वो सिफात बढ़ रही हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुरान था। जवाब अभी मत देना, पहले पूरा सुनना, फिर ईमानदारी से सोचना तुम्हारा अखलाक क्या है। एक कड़वी सच्चाई जो बोलनी ज़रूरी है। अगर हर साल यही महीना आता है, दिल भर आता है, आंसू भी आते हैं, और अगले रबीउल अव्वल तक वही गुस्सा, वही झूठ, वही वादा खिलाफी घर वालों के साथ रहती है, तो ये मोहब्बत नहीं है, ये नॉस्टैल्जिया है। एक साल में एक बार आने वाला इमोशनल मोमेंट जो बिना किसी लास्टिंग असर के गुजर जाता है। बुरा लगा ये सुन के? बुरा लगना और गलत होना अलग चीज़ें हैं। खुद से पूछना, पिछले 11 महीनों में मेरी मोहब्बत ने मुझे क्या बदला? मोहब्बत का इजहार आसान है, स्टेटस लगाना, नाच सुनना दिल को सुकून देता है, इसमें बुराई नहीं है। लेकिन अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो स्टैंडर्ड दिया है वो इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल है। ये पैटर्न सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं, रमज़ान में बदल जाएंगे बोलते हैं, शव्वाल आते ही वापस वही हो जाते हैं। जुम्मे को इमोशनल होते हैं,
پیر کو بھول جاتے ہیں۔ ایک پیٹرن ہے ایموشنل پیک کو اسپریچول گروتھ سمجھ لینا، لیکن وہ صرف ایک مومنٹ ہے جب تک ایکشن میں نہ بدلے۔ اس بار الگ کرنا ہے، ایک ہی چیز چنو، صرف ایک، اپنا سب سے بڑا اخلاقی مسئلہ جو گھر والے سب سے زیادہ محسوس کرتے ہیں، چاہے وہ غصہ ہو، جھوٹ ہو، وقت کی پابندی ہو یا کسی کی بات نہ سننا۔ اس مہینے صرف اسی پہ کام کرو۔ اگلا ربیع الاول جب آئے اور گھر والے جب وہی پرانا تم نہ دیکھیں بلکہ ایک فرق دیکھیں، وہی تمہاری اصلی محبت کا سب سے بڑا ثبوت ہوگا۔ کسی اسٹیٹس سے زیادہ زبان سے محبت کا دعویٰ کرنا آسان ہے، گھر والوں کے سامنے وہ محبت جینا وہی اصلی امتحان ہے۔ کمنٹ میں لکھو اس ربیع الاول تم کون سی ایک عادت پہ کام کرو گے، سچ لکھنا، دکھاوے کے لیے نہیں، اور یہ ویڈیو اس کو بھیجو جسے ابھی یہ بات سننا ضروری ہے، کبھی نہ کبھی وہ شکریہ ادا کرے گا۔